सो हेलो यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। तो आज मैं आया हूँ डिटेलिंग डेवल्स एंड रैपिड के साथ आया हूँ मैं। तो रैपिड की हालत आप देख सकते हैं कितनी गंदी हो रखी है ये। तो मेरे को ना इसकी वॉशिंग करानी है, तो वॉशिंग यहाँ पे करा के देखते हैं यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है एंड कितने प्रॉपरली वॉश करते हैं गाड़ी को। एंड जो नॉर्मल लोकल सेंटर से वॉश करवाते हैं वहाँ पे एंड इनकी वॉशिंग में कितना फ़र्क है, आज इसी चीज़ को देखने वाले हैं हम। एंड इसका जो प्रोसेस है क्लीनिंग का वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि क्या क्या स्टेप से फॉलो कर रहे हैं। एंड इसमें इनका टोटल पैकेज होता है 1200 का, उसमें पूरी इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ वॉश होता है। लेकिन मैं खाली इसका एक्सटीरियर वॉश करा रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी कहीं जाना था एंड मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है इसको वॉश कराने का। तो इसे इसकी वॉशिंग होगी 500 रुपीज़ में एक्सटीरियर की। एंड इसमें टाइम इन्होंने एस्टिमेटेड बोला है 20 मिनट्स का। तो देखते हैं क्या रहता है इनका प्रोसीजर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इसमें डीमन आई की लुक कैसे आ रही है एक बार ज़रूर बताना आप कमेंट में। ये गाड़ी कितनी गंदी है, ये जो प्रॉपर लाइटिंग होती है डिटेलर्स पे उससे पता चलेगा। सबसे पहले तो प्रेशर वॉश कर रहे हैं इसको। तो इससे क्या है जो उसके व्हील और जो फेंडर लाइनर होता है ना अंदर, उसकी जो डर्ट है वो सब निकल जाएगी। हेलो भैया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। My name is Sagar. Okay. I'm the studio manager of Detailing Devils फरीदाबाद। तो आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ सर्विसेज वी आर गोना प्रोवाइड यू इन कमिंग फ्यू डेज आफ्टर दिवाली। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बेसिक सर्विसेज। तो बेसिक सर्विसेज में हमारा आता है सबसे पहले एक कार वॉश, जिसके हमारे पास पैकेजेस होते हैं जिसमें हमारा ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड आ जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द आपकी कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, कैसी वॉशिंग करानी है, तो वो उन 3 सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं। आफ्टर कार वॉश हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है, नेक्स्ट सर्विस आती है, नेक्स्ट सर्विस हमारी आती है डिटेलिंग। कार वॉशिंग की प्राइसिंग जो है कितनी स्टार्टिंग हो जाती है? कार वॉशिंग डिपेंड करता है सेगमेंट के हिसाब से। जैसे आपकी हैचबैक का स्टार्ट हो जाता है 500 से, तो इट गोज अप टू 1200, 1500, वो डिपेंड करता है अपॉन द सेगमेंट साइज। तो फिर डिटेलिंग में हमारे पास आता है एक्सटीरियर और इंटीरियर। तो इसमें हम एक्सटीरियर में आपका पेंट करेक्शन आ जाता है, आपका ग्लॉस रेस्टोरेशन आ जाता है, मार्क्स रिमूवल आ जाता है, जो भी बाकी एक्सटीरियर के ये हो जाते हैं वो चीज़ें होती हैं। इन स्पेसिफिकली अगर क्रोम रेस्टोरेशन कराना था वो भी कर देंगे? क्रोम रेस्टोरेशन भी हो जाता है। Okay. सारी जितने भी एक्सटीरियर के पार्ट्स है, जिसमें भी उसमें सर्विस प्रोवाइड करनी है वो सब हो जाती है। एंड आफ्टर दैट हमारा इंटीरियर में आ जाता है, एक तो हमारा सर ड्राई क्लीनिंग आ जाता है इंटीरियर का। उसके प्राइसिंग कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ड्राई क्लीनिंग का स्टार्ट होता है आपका हैचबैक से ऑलमोस्ट 2500 से। तो उसमें आपका सर फ्लोर एक्सट्रैक्शन भी होता है। जैसे कोई गाड़ी का फ्लोर बहुत गंदा होता है तो उसमें हम क्या वो उसमें वाटर वो करके पूरा फ्लोर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। डोर पैनल्स वगैरह भी ओपन होते हैं इसमें? डोर पैनल्स ओपन नहीं होते, डोर पैनल्स क्लीन होते हैं फिटमेंट के साथ ही। एंड सीट्स इंस्टॉल्ड रहते हैं उसको भी आप रिमूव करते हैं? डिपेंड करता है, अगर किन लेदर सीट्स है तो वो रिमूव नहीं होती है, अगर फैब्रिक सीट्स है तो वो रिमूव होती है। Okay. क्योंकि लेदर सीट्स एज इट इज क्लीन हो जाती है, फैब्रिक सीट्स रिमूव करनी पड़ती है। तो फ्लोर एक्सट्रैक्शन आ जाता है इसमें, प्लस आपका रूफ क्लीन ना हो जाता है। रूफ हम रिमूव करके क्लीन नहीं करते, और रूफ का बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्ले है कि रूफ एक प्रोफेशनल और गुड प्रोडक्ट से क्लीन करना पड़ता है। बिकॉज हल्का सा भी इधर उधर रूफ का जो लाइनिंग है वो लटक के आ जाएगा, उसमें कोई आप एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग केमिकल यूज करेंगे तो रूफ आपका डैमेज हो सकता है। तो उसमें हम प्रोफेशनल टूल्स विद गारंटीड प्रोडक्ट्स, उसमें हम रूफ क्लीनिंग करते हैं। तो इसमें जो केमिकल यूज करते हो वो इन हाउस होते हैं या फिर आप? वो सारे इन हाउस होते हैं, डिटेलिंग डेविल्स के ही प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट यूज नहीं होता हमारे किसी आउटलेट में। Okay. तो उसके बाद हमारी जो
ये तो हो गया। चलिए डिटेलिंग की बात। डिटेलिंग के बाद हमारे पास आती है 2 सर्विसेज, जिसमें हम एक तो सिरेमिक कोटिंग्स एंड ग्राफिन कोटिंग। इनमें बस लेयर्स का फर्क होता है, फिर कोट ही अलग होता है? हार्डनेस और ग्लॉस का फर्क होता है। जैसे हमारे पास सिरेमिक का, हमारे पास जो ये है सिरेमिक 9H हार्डनेस के साथ आता है, ग्राफिन 10H हार्डनेस के साथ आता है। सिरेमिक में 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर ऐसे पैकेजेस के हिसाब से वारंटी आती है। जो हैचबैक का इट समवेयर स्टार्टेड फ्रॉम 15,000, जिसमें आपका पूरा पहले एक SRS होगा, पेंट रेस्टोरेशन स्टेप होगा, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। जितने भी डिफेक्ट्स होंगे, स्वेल मार्क्स होंगे, जो भी पेंट में मैल फंसा होगा आपका, वो सारा रिमूव होकर एक मिरर लाइक रिफ्लेक्शन आ जाएगी। वो 3 स्टेप प्रोसेस होता है, SRS कहते हैं उसे। उसके बाद सिरेमिक अप्लाई होता है। जैसे हम सिरेमिक कोटिंग कराते हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो पर्टिकुलर पैनल कोई पेंट होता है तो उसमें आप फ्री में करते हैं, इसका अलग चार्ज? नहीं, उसके अलग चार्जेस है। देखिए, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो हमारे एंड से इश्यूज आएंगे। अब जहाँ पे गाड़ी में या ओनर के एंड से इश्यूज आते हैं, दे हैव टू पे फॉर दैट। एंड सेकेंडली ये चीज है कि जब आपकी गाड़ी रीपेंट होके आती है, जैसे कोई गाड़ी रीपेंट है, उस पर सिरेमिक कराना है, उस गाड़ी में उस केस में उस एक पर्टिकुलर पैनल पे सैंडिंग भी होती है। क्योंकि जो भी आप आफ्टर मार्केट पेंट कराते हैं उसमें हमेशा एक ऑरेंज पील होता है, उसमें लैकर अनफिनिश्ड होता है, उसमें हमेशा पेंट का वो 100% एक्यूरेसी नहीं होती है। तो जो भी रीपेंटेड पैनल आता है उस पर हम सैंडिंग करके उसके बाद उस पर कंपाउंडिंग होती है, ताकि वो एक मिरर लाइक फिनिश में आ जाए और इक्वल दिखे सारा पेंट। एंड आप पेंट जॉब भी प्रोवाइड करते हैं? हम पेंट जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, बट हम थर्ड पार्टी पेंट जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। जो हमारा इन हाउस पेंट जॉब है वो खाली डिटेलिंग लेवल रेड कारपेट्स पे होता है। तो ये नॉर्मल डिटेलिंग लेवल, इट्स नॉट अ रेड कारपेट, तो हम थर्ड पार्टी करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास सर, ये तो सिरेमिक और ग्राफिन का हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है सर PPF, व्हाट वी आर फेमस फॉर। आजकल कलर PPF भी चल रही है, उनके रिस्पॉन्स कैसे हैं? कलर PPF भी बहुत सारे लोग प्रेफर कर रहे हैं अभी आज के डेट में, क्योंकि वो क्या है कि गाड़ी चेंज करना तो एक ईजी ऑप्शन है नहीं। इट्स अ ह्यूज। इसमें RC में अपडेट करना पड़ता है? हाँ, वो RTO से अप्रूवल लाना पड़ता है। 1250 रुपए का फॉर्म है, फी उसमें वो। तो ये हमें चेंज करने के बाद अप्रूवल लेना होता है पहले? नहीं, ये पहले अप्रूवल लेना होता है। हाँ, यू हैव टू ऑलरेडी नोटिफाई द RTO, मैं अपनी गाड़ी इस कलर में चेंज कर रहा हूँ, अप्रूवल देंगे। फिर हम उस अप्रूवल को देखने के बाद ही आपकी गाड़ी का कलर। स्टेट टू स्टेट वैरी करता है, कहीं भी ये स्टेट टू स्टेट वैरी करता है। अब आपके कोई स्टेट अलाउ करते हैं, कोई नहीं करते। और इसमें क्या है, आपका ये है कि जैसे आपकी ब्लैक कलर की गाड़ी है, आपने उस पर व्हाइट PPF करा लिया, तो वो PPF कराने के बाद या आपने उस पर कोई और कलर का PPF कराने, आप उस कलर के बाद रिवर्स सिर्फ अपने कलर की तरफ जा सकते हैं, आप और कोई कलर चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने PPF ब्लैक कराई है या रैप ब्लैक कराया है, आप ब्लैक से व्हाइट पे जा सकते हो वापस, आप किसी डिफरेंट कलर पे नहीं जा सकते until and unless your car doesn't get back to your own original color। उसके बाद आप एक नया कलर ऑप्ट कर सकते हैं। तो PPF का है हमारे पास। PPF आते हैं सर 2 टाइप्स के। एक तो आता है 4 ईयर वारंटी वाला, जिसे कहते हैं हम इमॉर्टल लाइट। सेल्फ हील वाले यही होते हैं, अलग होते हैं वो? सेल्फ हील वाली हमारी दोनों PPF सेल्फ हील होती है। और दूसरी आती है सर 7 ईयर्स वाली, जो होती है इमॉर्टल। ये भी आपके खुद के ब्रांड्स होते हैं? ये भी सर, ये ड्रैगन PPF है, इन हाउस है डिटेलिंग डेविल्स के ड्रैगन PPF। एंड इनकी कॉस्टिंग कितने से स्टार्ट हुई, कितने तक? इनकी कॉस्टिंग सर 4 ईयर वाले का आपका नॉर्मल हैचबैक का समवेयर अराउंड 50-55 हो जाता है। और आपका जैसे कोई 7 ईयर वाला 65-70 के आसपास हो जाता है। मैक्सिमम तक का जाएगा? हाँ जी। मैक्सिमम प्राइस कब तक, कहाँ तक जाता है? सर मैक्सिमम प्राइस डिपेंड करता है गाड़ी कौन सी है। कुछ गाड़ी, अगर हम स्विफ्ट की बात करते हैं एग्जांपल के लिए, जैसे मिनिमम कितने में हो जाएगा वो? मिनिमम सर स्विफ्ट अराउंड 50 में हो जाएगी। और आपका मैक्सिमम आप मान लीजिए 7 ईयर वाला विद ऑल द फैसिलिटीज आप अवेल करते हैं। देखिए, इसमें डिपेंड करता है आप उसके साथ क्या क्या फैसिलिटी अवेल कराते हैं। तो मैक्सिमम ये 75 हो जाएगा। इसको अगर मैक्स आउट करें तो 75 तक सब कुछ मिल जाएगा? 75 में सब कुछ मिल जाएगा। ओके। तो अब PPF के बाद हमारे पास PPF में 4 ईयर 7 ईयर के बाद दो ये चीज़ है कि मैट PPF भी अवेलेबल है। इसमें ओरिजिनल पेंट की वारंटी होती है, जैसे स्टिक हो जाती है? देखिए, PPF में 7 ईयर्स की हमारी वारंटी रहती है कि आपका पेंट डैमेज नहीं होगा। रिमूव करने के बाद अपना गम गाड़ी पे नहीं छोड़ेगा। देखिए, आप आफ्टर 7 ईयर्स हमें इसको चेंज कराना चाहिए? नहीं। देखिए, वारंटी हम प्रोवाइड करते हैं 7 ईयर्स तक। इफ यू टेक केयर ऑफ इट, इट विल गो लास्ट फॉर 10 ईयर्स 12 ईयर्स। इट्स जस्ट दैट कि एक वारंटी होती है। जैसे आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदा, फोन है आपके पास जिससे आप शूट कर रहे हैं, आपने खरीदा, इट कम्स विद 1 ईयर वारंटी। बट ऐसा नहीं है कि 1 साल के बाद आप उठा के इसको फेंक दो कि अभी किसी काम का नहीं है। वही चीज है कि हम वारंटी 7 साल तक देते हैं, बट इफ यू टेक केयर ऑफ इट
इन अ गुड वे, प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ, इट मे लास्ट लॉन्ग टू 10, 15, 12 ईयर्स। तो वो चीज़ें है। मैट पीपीएफ हमारे पास आता है और मैट पीपीएफ आता है और कलर्ड पीपीएफ्स आते हैं। कलर्ड पीपीएफ्स के साथ हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है, दैट इज रैप्स। रैप्स भी हमारे आते हैं विच हैज मोर देन 300 शेड्स। तो आप उन 300 शेड्स में से कोई भी चूज करके हम आपकी गाड़ी पे करा देंगे पोस्ट अप्रूवल फ्रॉम द आरटीओ। अगर कलर्ड पीपीएफ एंड रैप में चूज करना तो क्या आपके तरफ से रहेगा? देखिए, कलर्ड पीपीएफ एक विनली प्रोडक्ट है, वेयर इज पेंट प्रोटेक्शन फिल्म पीपीएफ इज अ टीपीयू मटेरियल। पेंट प्रोटेक्शन फिल्म की एक अपनी क्वालिटीज है, उसमें सेल्फ हीलिंग है, उसमें इंस्टेंट सेल्फ हीलिंग है, उसमें ग्लॉस है। जबकि रैप जो है वो एक विनली प्रोडक्ट है, इट्स अ विनली प्रोडक्ट। तो वो उसकी और इसकी प्रॉपर्टीज में बहुत डिफरेंस है। प्राइस से कितना फर्क आता है स्विफ्ट में अगर हम लगाए दोनों को? ऑलमोस्ट सेम आ जाएगा। देखिए, आप रैप कराना चाहते हैं और पीपीएफ कराना चाहते हैं, ऑलमोस्ट 5-10 हज़ार 5-7 हज़ार रुपए का फर्क ऊपर नीचे हो जाता है। बट यही चीज विनली थोड़ा सस्ते साइड पे है, पीपीएफ थोड़ा महंगे साइड पे। बट यही चीज़ है कि जो पीपीएफ की क्वालिटीज़ है वो विनली में नहीं आती है, रैप में नहीं आती है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सेल्फ हीलिंग और माइक्रॉन्स का डिफरेंस आता है। जैसे हमारी 190 माइक्रॉन्स की भी आती है, 210 की भी आती है, 170 की भी आती है। तो ये चीज़ जो है ये हमारा वो है कि आप सेल्फ हील में जाना चाहते हैं, आप गाड़ी प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, आप ओरिजिनलिटी में रहना चाहते हैं, ओरिजिनल पेंट में रहना चाहते हैं, तो वहाँ पे कस्टमर्स पीपीएफ प्रेफर करते हैं। जो पीपीएफ होती है इसको हम इंश्योरेंस में ऐड कर सकते हैं अपने? नहीं, पीपीएफ इंश्योरेंस में ऐड नहीं है। ओके। आपके ब्रांच को ओपन हुए कितना टाइम हुआ है? हमारा रिसेंटली ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो गए हैं ब्रांच को ओपन हुए। तो कोई डिस्काउंट्स वगैरह चल रहे हैं आपके? हाँ बिल्कुल, हमारा अभी इनॉग्रल प्लस दिवाली डिस्काउंट चल रहा है, तो विच इज 20% फ्लैट, 20% ऑफ ऑन एवरी सर्विस। जो भी कोई बंदा सर्विस प्रोवाइड करेगा 20% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। ओके, एक बार आप आगे एग्जैक्ट एड्रेस भी बता दीजिए। ये है न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप 5, रेलवे रोड, नियर बांके बिहारी मंदिर, फरीदाबाद, नेक्स्ट टू केटीएम शोरूम। ओके, एंड अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे शेयर कर दीजिए। हाँ जी, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे आने से पहले बुकिंग लेनी पड़ेगी या डायरेक्ट वॉक इन भी आ सकते हैं? वॉक इन भी आ सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द सर्विस। हमें स्लॉट्स बुक करने होते हैं। आप नंबर हमारा है 9540450045। ओके, एक बार अपना कार्ड भी शेयर कर दीजिए। तो ये कार्ड है, आप इनसे अपॉइंटमेंट लेके भी आ सकते हैं एंड वॉक इन में भी आ सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन द सर्विस, कौन सी कस्टमर को कैसी सर्विस रिक्वायर्ड है, तो मोस्टली वॉक इन से। एंड एक बार टाइम का आइडिया दे दीजिए, कितना टाइम लगता है? देखिए, आप नॉर्मली एक पीपीएफ और सिरेमिक में 2.5 से 3 दिन लेके चलिए। पीपीएफ में 3 दिन तो लगती ही है, सिरेमिक में 2.5 दिन लगते हैं। पिक एंड ड्रॉप सर्विस अवेलेबल है? हाँ जी, पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज अवेलेबल है ऑल ओवर फरीदाबाद। हम पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू भी इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, तो एक बार रैपिड देख लेते हैं, रैपिड का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। आप देख सकते हैं अभी पूरी गाड़ी वेट है, तो मेरे हिसाब से अब इसमें कपड़ा ही लगना बाकी हो रहा होगा। भैया फॉर्म वॉश होगी या होनी है? होगी अभी। तो अभी इनको इसको खाली ड्राई किया भैया ने, मतलब वेट किया गाड़ी को वॉश करके। अब इसे फॉर्म वॉश लगाएंगे भैया एंड उसके बाद इस पर वाइप करेंगे, इसको साइड हो जाते हैं। तो यहाँ की एक अच्छी बात यह है कि इसको एकदम डिटेलिंग के साथ इसको क्लीन कर रहे हैं, वरना नॉर्मली क्या था पानी में आके छोड़ देते हैं। एंड इससे क्या है, इसकी जो छोटे मोटे माइक्रॉन्स होते हैं ना डर्ट के, वो सब निकल आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं निशान है, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रश लगेगा तो वो भी हट जाएगा। एंड इस साइड से भैया ने इसमें कपड़ा मारना स्टार्ट कर दिया है। तो ठीक है, जो भी डर्ट पार्टिकल्स है वो शैम्पू में पैक हो जाएंगे। एंड इसके बाद जब दोबारा प्रेशर वॉश करेंगे इसको, तो ये प्रॉपर क्लीन हो जाएगी। फिर खाली इसको वाइप करके ड्राई करना होगा। तो इसकी वॉशिंग भैया ने कर दी है, अब बस इस पर कपड़ा मार के इसको ड्राई करेंगे। और यहाँ से कपड़ा लगना स्टार्ट भी हो गया है।
ये वाले जो भैया जो भी डिटेलिंग पार्ट हो गए, ग्रिल के छोटे छोटे पार्ट, जैसे जहाँ पे डर्ट रह जाती है, और लोगो हो गया गाड़ी का, लोअर ग्रिल हो गए, क्रोम हो गए, तो भैया उसको इस ब्रश से साफ़ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो जैसे हम नॉर्मली सर्विस सेंटर वगैरह पे या फिर मतलब आउटर लोकल सर्विस सेंटर्स में, वॉशिंग सेंटर्स में इसकी वॉशिंग कराते हैं, तो वहाँ पे डिटेलिंग के छोटे छोटे पार्ट्स रह जाते हैं। तो ये एक यहाँ का एक टच है, जैसे अलॉय के आपने देखा ब्रश एक प्रॉपर सर्विस हो रही है, क्लीनिंग वगैरह, ग्रिल की क्लीनिंग हो रही है, जो भी लोगोज हो गए, पीछे स्कोडा जहाँ पे लिखा होता है, रैपिड लिखा होता है, ये सब। तो इन सब की एक बार क्या है, डिटेलिंग में क्लीनिंग कर देते हैं ये। तो जो माइनर डर्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पे देखते हैं ये हो गया है क्लीन, तो वो डर्ट पार्टिकल्स हट जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टायर के साइड वॉल को क्लीन किया जा रहा है। तो इसमें अब इसके ग्लास क्लीनर की बारी आ गई, ग्लास क्लीनर को यूज़ करके इसे ग्लास को क्लीन कर रहे हैं। तो इसके जो ग्लास है भैया उसको अंदर से भी क्लीन कर रहे हैं। तो एक बार लुक दिखा देता हूँ आपको मैं गाड़ी की। तो इसके ग्लास जो है अंदर बाहर दोनों तरफ से साफ़ करे गए हैं, अलॉय साफ़ हुए हैं इसके, जितने भी बैजिंग वगैरह थी इन सबको डिटेलिंग के साथ साफ़ किया गया है। डोर पैनल में कपड़ा मारा गया है। एंड इनका अगर हम जो गोल्ड पैकेज है उसको लेते हैं तो उसमें ये इसको और डिटेलिंग में करते हैं, जिसमें इसमें क्रोम रिस्टोरेशन एंड और भी अदर थिंग्स आ जाती है। ये फ्रंट प्रोफाइल गाड़ी की फ्रंट शीशा देख सकते हैं आप। तो जो यहाँ पे डिटेलिंग लेवल्स पे एक्सपीरियंस था वॉशिंग का वो अच्छा था। एंड मतलब जो टच होते हैं ना इनके, अलॉय साफ़ करना, ग्रिल को क्लीन करना, एंड जो इसके लोगो है स्कोडा के जो लेटर्स होते हैं, वो उन सबको जो डिटेलिंग एक टच देते हैं, बस एक वही प्रीमियम में से कि छोटे छोटे पार्ट्स कवर हो जाते हैं गाड़ी के, जो नॉर्मली नहीं हो पाती इजीली। एंड आपको कैसा लगा ये वीडियो उसको ज़रूर बताना। एंड आपको सर्विसेज लेनी हो तो कार्ड मैंने शो कर दिया था, एंड जो इसका डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं ऐड कर दूँगा डिटेल्स, एंड यहाँ की लोकेशन भी डाल दूँगा। तो ये जो KTM का शोरूम है ना फरीदाबाद में नीलम चौक पे, तो उसके ठीक बगल में एक दो दुकान छोड़ के है, इजीली आप लोकेट कर सकते हैं इसको, एंड गूगल पे भी आपको इजीली मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। टिल देन स्टे ट्यून्ड, पीस।